नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनगरी इंडिया न्यूज और मैं आपका साथी राहुल। इस वक्त हम आप पहुंचे हैं पिनवाड़ा के नवीन आदर्श विद्या मंदिर में, जहां शिशु नगरी बाल मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में किन किन बच्चों में भाग लिया है और शहर के लोगों में इस मेले को लेकर कितना उत्साह है, इस मेले में कौन कौन से जो है अतिथि आए हैं और इस मेले के लेकर क्या क्या जो है मैसेज देना चाहते हैं, उसका सारी रिपोर्ट हम आपको इस खबर के माध्यम से दिखाएंगे, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। इस मेले के अंदर ये 12 आयाम है। मुख्य रूप से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें भैया बहनों को छोटे छोटे इस प्रकार के क्रिया आधारित शिक्षण विधि करा करके और इसमें जो सामग्री है उसका उपयोग करके कौशल निर्माण करना, इसमें जिसमें चित्र पुस्तकालय, वस्तु संग्रहालय और विज्ञान प्रयोगशाला, कार्यशाला, कलाशाला और विज्ञान के मॉडल, आदर्श घर, भारतीय परिवेश, ग्रामीण परिवेश, इस प्रकार की 12 व्यवस्थाओं को यहाँ पर ये नई शिक्षा नीति के जोड़ा गया है। इसमें संपूर्ण भैया बहनों ने यह व्यवस्था की है और यह उद्देश्य विद्या भारती का भी यही लक्ष्य है कि इस प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भैया बहनों को कौशल विकास करना, यही हमारी भूमिका है। 14 क्रियाकलाप एवं 12 आयाम है, इस प्रकार होता है। धन्यवाद। आप भी इस मेले में आए, आपने पूरा जो है मेला विजिट किया, कैसा अनुभव रहा? मेरी राजनीतिक जीवन के अंदर 2003 से आज तक ये 21वां वर्ष है। मैंने पहली बार ऐसा देखा है, नवीन प्रोग्राम बच्चों से छोटे से लगाकर बड़े तक का अपने पैरों पे कैसे खड़े हो जाए। नौकरी जरूरी नहीं सरकारी नौकरी मिले, लेकिन छोटे से लगाकर और अपनी संस्कृति को लेकर के, तपस्वी को लेकर के इस प्रकार के आधुनिक प्रयोग करके, और यहाँ जो हमको भोजन भी करवाया, वास्तविक सादगी महसूस होती है कि हमारे जनजाति कल्चर अभी जनजाति कल्चर जिंदा रखता है कि ऐसे मतलब जिस प्रकार से बीमारी भी नहीं होते और साधारण स्वस्थ, और इस ऐसे प्रयोग किसी स्कूलों में नहीं किए जाते। मैं तो इन प्राचार्य, इस स्कूलों के और सभी स्टाफ को इतना धन्यवाद देता हूं कि वास्तव में मैंने आकर के यहाँ पाया है कि अपने बच्चे हर हुनर में कोई न कोई पढ़ करके बड़े होकर के अच्छे बनेंगे, संस्कारित बनेंगे, ये बहुत ही अपने माँ बापों का नाम कमाएंगे। ये मैं उनको बहुत ही बधाई देता हूँ। क्या आप मानते हैं कि ऐसे आयोजन अन्य सभी स्कूलों में होने चाहिए, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ में ये भी अपने दैनिक जीवन में जरूरी है? वैसे ये सरकारी स्कूलों में भी ऐसा हर स्कूलों में होना चाहिए, ताकि मतलब बच्चे पढ़ लिख करके, जरूरी नहीं है कि नौकरी सबको नहीं मिलती है सरकारी, तो अपने पैरों पे खड़े कैसे हो जाएं और अपने अच्छे संस्कार कैसे पाएं, और जीवन चर्या के बारे में पूरा अनुभव यहाँ ए से जेड तक का बताया गया है। ऐसे हर सरकारी स्कूलों में होना चाहिए। ये हम भी इस सरकार में पक्ष सरकार के अंदर हैं तो मांग रखेंगे कि ऐसे हर स्कूलों में इस प्रकार के छोटे छोटे बच्चों को व्यायाम और होना चाहिए। धन्यवाद। कार्यक्रम को पूरा देख लिया है वो आप भी इसी स्कूल की छात्रा है? हाँ। क्या आपने कौन से पार्टिसिपेट में भाग लिया था? ग्रामीण परिवेश। अच्छा, तो स्कूल में जो ये मेला कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा, तो कौन से जो है आपने सॉन्ग पे डांस किया? हम तो ग्रामीण परिवेश में। अच्छा, ग्रामीण परिवेश में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो ये संदेश देना चाहिए कि हर स्कूल में होना चाहिए, इससे बच्चे आगे बढ़ते और उन्हें क्रिएटिविटी। और आपने जो ग्रामीण परिवेश की जो वेशभूषा करके जो आप संदेश देना चाहते हैं, हाँ। लोगों को आप इससे क्या संदेश देना चाहते हैं कि ग्रामीण कैसा होना चाहिए, कैसा परिवेश होना चाहिए? इससे तो ये संदेश देना चाहते हैं कि मेरे को तो पता है। प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, क्या प्रोजेक्ट है? ये है कोरोना और ये RNA और ये DNA, ये दोनों मिक्स होकर यहाँ पे छोटे छोटे कीटाणु बनाते हैं। फिर यही प्रोसेस चलती है, फिर यहाँ से वैक्सीन होती है, वैक्सीन से ब्लॉक होके फिर छोटे छोटे कीटाणु गायब हो जाते हैं। ये अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार से काम करता है? ये अपने शरीर के लिए। ये दवाई है या बीमारी है? ये बीमारी है पूरी। अच्छा, तो इसको ठीक करने के लिए क्या इलाज कर सकते हैं? इसको ठीक करने के लिए वैक्सीन दिला सकते हैं। आज जो शिशु मेले का आयोजन किया गया, इसमें आप भी बता रहे हैं, आप पूरा विजिट किया, आपको कैसा अनुभव रहा? आज मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे शिशु मेला देखने का अवसर मिला। शिशु मेला देखकर ऐसा लग रहा है कि आज के बच्चों को क्या सिखाना चाहिए प्रैक्टिकल रूप से। वो समस्त चीजें प्रैक्टिकल प्रयोग करके दिखा रहे हैं, और पहले के बच्चे से लेके IAS बन जाए तब तक के लिए क्या जरूरी है वो सब प्रयोग के रूप में दिखाया गया है। और अंत में फिर हम लोग यहाँ आए, जो एक ग्रामीण जो भारत जा गाँव में बसता है, हमारी भारत की परिकल्पना है, ग्रामीण भारत की परिकल्पना है,
तो ग्राम्य व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ग्राम का दर्शन कैसा होना चाहिए, वो आकर के यहाँ पर देखा और देख करके बहुत देखा ही नहीं, वहाँ बैठ के प्रसाद पाया है। जो गाँव में चीज होती वो सब देखी, बहुत सुंदर है। ऐसे मेले सब जगह होने चाहिए और इन मेलों को सभी को देखने भी आना चाहिए। देख करके इनसे कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए, अपने बच्चों को लाना चाहिए, सभी को आना चाहिए। बहुत सुंदर कार्य। विद्या भारती 1952 से जो एक लेकर चली है बालक केंद्रित शिक्षा, यानी बालक के केंद्र में शिक्षा होनी चाहिए। और शिक्षा में भी मूल जो भारत के जो आयाम है, जो भारत केंद्रित शिक्षा है, उसके बारे में हम लगे हुए हैं। अभी जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इसी में भी ये 12 आयाम है। अब ये पूरे देश भर में ऐसे 12 आयाम के माध्यम से बालक का कौशल विकास हो, वह अपने संस्कृति से अभिभूत हो और वो उसको जाने। और ये जैसे चिड़ियाघर है वगैरह है, इस सब के माध्यम से वह भारत की जो संस्कृति उसको पहचाने। और ये सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गई है और सभी विद्यालयों में प्रारंभ होने वाली है। इसलिए बहुत अच्छा विद्या भारती शुरू से करे। विद्या भारती की जो सारी जो 12 आयाम है वो सरकार ने उसको एडप्ट कर लिया है। अच्छा है, धीरे धीरे भारतीय संस्कृति की ओर बढ़ रहा है देश और निश्चित ही भारत विश्व गुरु बनेगा। इन्हीं सारी कल्पनाओं के आधार पर बढ़ा है। इसलिए भारत कभी भी केवल कृषि प्रधान नहीं रहा है, व्यापार प्रधान रहा है, उद्योग प्रधान रहा है। ये भारत सोने की सीढ़ी इसलिए कहला है क्योंकि पूरे विश्व में हमारा व्यापार था, हमारे लोग इतने तगड़े थे। तो ये जो शिक्षा है वो सरकार के भरोसे नहीं है। ये आदर्श विद्या मंदिर अपने स्वावलंबी है, किसी के भरोसे नहीं है। इसलिए समाज ही इसकी व्यवस्था करता है और आगे जाकर इसको समाज ही देखे और समाज में ऐसे लोग खड़े हो, इसलिए हम ये सारे लोग काम खड़ा करें। धन्यवाद। मेला देखकर बहुत अच्छा लगा। इससे बच्चों को शिक्षा भी मिलती है कि भाई क्या भविष्य में क्या करना है, प्लस बच्चों को शिक्षा के साथ साथ में अपने सांस्कृतिक ज्ञान और जो अपने जो भारत के जो मूल व्यवसाय धंधे हैं उनके बारे में उनको ज्ञान ज्यादा मिलता है। आप भी जो है शिशु बाल मेले में आए, आपका कैसा अनुभव रहा? ये बहुत ही शानदार आयोजन किया गया है। इसमें बहुत बारीकी से भारतीय संस्कृति को दर्शाया गया है और ये मेले हर स्कूल में होने चाहिए और इसमें बच्चों का मानसिक विकास और संस्कृति को जानने का ये शुभ अवसर यहाँ पे लोगों को मिला है। क्या शिक्षा के साथ साथ में ऐसी एक्टिविटी हर विद्यालय में होनी चाहिए? हर स्कूल में होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ में जब संस्कृति जुड़ेगी तब शिक्षा और भी मजबूत होगी। इसमें बड़े पत्थर और चारकोल और रेत और कॉटन है। इससे मतलब खराब पानी जो होता है वो फिल्टर होके इसमें आता है और फिर इस पानी को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। और ये अपने दैनिक जीवन में क्या काम आता है? ये अपने मतलब जो खराब पानी होता है उसको प्यूरिफाई करके यूज में ले सकते हैं, जैसे पीने में भी ले सकते हैं और अन्य कामों में भी ले सकते हैं। पूरा मेला देख कर आए हैं, शिशु बाल मेले के द्वारा लगाया गया है, आपको मेला कैसा लगा? अच्छा लगा और इसमें सब सामग्री थी। इस प्रकार के जो मेले स्कूल में आयोजित होते हैं, क्या इससे जो है बच्चों के जो है भविष्य को इफेक्ट करेगा? कचरा इत्यादि कचरा पात्र में डाले ताकि स्वच्छता भी बनी रहे। एक्टिविटी देखी? हमने तो सब देखी। अच्छा, थैंक यू। ये क्या प्रोजेक्ट है, इसके बारे में बताइए। इधर से बच्चे चढ़ते हैं और इसमें बैठते हैं और ये घूमता है ना, जब बच्चे घूमते हैं मतलब लोगों के लिए रोमांचक सामान है जिससे लोग मजे कर सकते हैं। ये कुल मिला के चीज क्या है? जाइंट व्हील। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नवीन आदर्श विद्या मंदिर के संस्था प्रधान। आइए इनसे जानते हैं इस मेले की जो है खासियत क्या है और इस मेले में जो है क्या क्या आयोजन किया गया है। अभी वर्तमान की केंद्र की सरकार ने जो नई शिक्षा नीति जारी की है उसके तहत करके कैसे सीखा जाता है, ऐसा भैया बहनों द्वारा हम प्रयास करवा रहे हैं। यहाँ 12 प्रकार की शिशु वाटिका की जो व्यवस्था है उसका प्रदर्शन है। हमारे भैया बहन करके कैसे सीखते हैं, अर्थात पहले जो सिस्टम था कि भाई 75% शिक्षक करता था और 25% छात्र की भूमिका थी। अभी 75% भूमिका छात्र की रहेगी, 25% भूमिका शिक्षक की रहेगी। उसके तहत ये सारा आयोजन है और इस सारी व्यवस्था का लगभग 75% हमारे भैया बहनों की भूमिका है और हमारे शिक्षकों की है। कुछ व्यवस्था है जो बड़ी व्यवस्था है जो हमारे छात्र जिसको मेंटेन नहीं कर पाते वो बाहर के लोगों ने की है। शेष सारी व्यवस्था हमारे बच्चों ने की है।